हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लियर कॉन्सेप्ट ई क्लास। तो आज के सेशन में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 कंप्यूटर का ये चैप्टर जिसका नाम है मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट एक बड़ा सा टेबल होता है, ये जो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ एक बड़ा सा टेबल होता है कंसिस्टिंग ऑफ मेनी कॉलम्स which are named as A, B, C, D, E, F, G, H and so on, and rows 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on। ठीक है, तो बड़ा सा टेबल होता है, इसमें कॉलम्स और रोज होती हैं, और जो कॉलम और रोज का इंटरसेक्शन होता है उसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके लिए ये वाला सेल हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये कॉलम सी और रो 5 का इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये सेल, तो इसको हम नेम कैसे करेंगे? इस सेल का एड्रेस क्या होगा? इस सेल का एड्रेस होगा C5। ठीक है, तो इस सेल का एड्रेस है C5। ठीक है, और सेल का एड्रेस जब हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, तब हमें बहुत काम आता है, इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि हम सेल्स का नेमिंग कैसे करते हैं या उनका एड्रेस कैसे बताते हैं। ठीक है, तो एक कॉलम, द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इज टर्म्ड एज अ सेल। ठीक है, जहां पे आप डेटा एंटर करते हो, दिस इज दैट साइट। तो आपको समझ में आ गया कि स्प्रेडशीट क्या है? ये एक बहुत बड़ा टेबल है जिसमें कॉलम्स हैं, रोज हैं, और ये जो कॉलम्स और रोज के इंटरसेक्शन है इनको बोलते हैं सेल। ठीक है, अब स्प्रेडशीट का यूज क्या है, हम क्यों बनाते हैं स्प्रेडशीट? तो स्प्रेडशीट्स आर जनरली यूज्ड टू एनालाइज डेटा। ठीक है, तो इट हैज टू डू ऑल अबाउट डेटा। ठीक है, तो डेटा को हम एंटर करते हैं इसमें, जिस डेटा पे हमें कुछ या तो हमें उस डेटा को सेव करना है, या उस डेटा पे हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, या उस डेटा को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ऐसा डेटा। ठीक है, ठीक है, उसको एनालाइज करने के लिए हम स्प्रेडशीट्स का यूज करते हैं। Spreadsheets are generally used to analyze data and make projections based on the data। और इस डेटा के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्शंस भी किए जाते हैं। ठीक है ना, तो स्प्रेडशीट्स किस लिए यूज होती हैं? टू एंटर डेटा, टू एडिट डेटा, टू फॉर्मेट डेटा, टू कैरी आउट द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन दिस डेटा, एंड टू रिप्रेजेंट दिस डेटा ग्राफिक in the form of bar graphs और pie charts और line graphs। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, है ना। तो अब डेटा जो होता है, ये जो सेल है, इसमें हम डेटा किस किस तरीके से एंटर कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में एंटर कर सकते हैं? या तो टेक्स्ट में, जैसे कि सब्जेक्ट, मार्क्स, ये टेक्स्ट है। ठीक है, या फिर नंबर्स में कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये मार्क्स जो है 34 36 46, ये सब नंबर्स की फॉर्म में है। और या फिर फॉर्मूला। ठीक है, हम फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं। और इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है, जो स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन होता है, वो होता है लिबर ऑफिस में होता है डॉट ओडीएस, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है डॉट एक्सएलएस। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं कि हमने डेटा, मैंने आपके लिए डेटा एंटर करके रखा हुआ है ना। ये मान लीजिए कोई बच्चा है तेजस, उसके मार्क्स हैं हाफ ईयरली के या मिड टर्म के या किसी भी चीज के, है ना। तो हमने ये एंटर करके रखे हुए हैं, सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत। अब इसको मान लो ये हेडिंग जो है, इसको आपको दूसरे कलर से करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और हाईलाइट कर दिया। ठीक है, मार्क्स को भी हमने सेलेक्ट कर लिया और हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो जहां पे भी जिस फॉन्ट में जो हमें कलर चाहिए, अगर हमें टेक्स्ट का कलर चाहिए, मान लीजिए हमको टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और कलर चेंज कर देंगे, ब्लू कर दिया। ठीक है, मार्क्स का भी ब्लू कर दिया। ठीक है, आप देख रहे हो कहाँ से कर रहे हैं, है ना। तो ये हमने चूज करके रखा है। अब हमें हेडिंग डालनी है, मान लीजिए हमको हेडिंग डालनी है कि तेजस थर्ड टर्म मार्क्स, है ना। तो हम क्या करेंगे,
एक सेल में नहीं आएगा, एक सेल इज वेरी स्मॉल फॉर दिस हेडिंग। तो हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे 3-4 सेल्स को, जितना भी आपको सफिशिएंट लगे कि इसमें हेडिंग आ जाएगा, और हम इन सेल्स को मर्ज कर देंगे। ठीक है, मर्ज। ठीक है, ये देख रहे हो आप, मर्ज एंड सेंटर। यहां से हम इन सेल्स, इनको मर्ज कर देंगे। तो ये सेल आप देख रहे हो, पूरे के पूरे सेल्स मर्ज हुए। अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, हम हेडिंग कैसे डालेंगे, हम कर्सर ले जाएंगे यहाँ पे और डबल डबल क्लिक करेंगे माउस से। ठीक है, यहाँ पे कर्सर आने लगेगा, ब्लिंकिंग कर्सर, फिर आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तेजस थर्ड टर्म मार्क्स, तेजस कैपिटल्स में करेंगे, तेजस थर्ड टर्म टर्म मार्क्स। ठीक है, तो ये हेडिंग हो गई। अगेन अगर आप इसको किसी कलर से हाईलाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, येलो से कर दिया हमने, तो ये हेडिंग हो गई इसकी। अब ये है, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम इसका टोटल निकालें, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे जो लास्ट सब्जेक्ट है साइंस, इसके नीचे हम लिखेंगे टोटल। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, इन सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे सारे मार्क्स को, और हम क्या करेंगे, ये जो साइन है ऑटो सम, ऑटो सम पे जाके हम क्लिक कर देंगे। तो इनके जस्ट नीचे जिनको हमने सेलेक्ट करा था, जिन सारे मार्क्स को हमने सेलेक्ट करा था, उसके जस्ट नीचे वाले सेल में उनका टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल आ गया हमारे पास 240। ठीक है, तो अब हम लोग को परसेंटेज निकालना। ठीक है ना, तो हम परसेंटेज लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये देख, आप देख रहे हो कि थोड़ा सा आगे निकले, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ए और बी जहाँ लिखा है, हमें इसको थोड़ा सा वाइड करना है ना, तो हम यहाँ ए और बी जहाँ लिखा है इसके बीच में जाएंगे, तो इस तरीके का साइन आने लगेगा। इसको हम प्रेस करके और ड्रैग कर, ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा आ गया परसेंटेज। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसका, हमें पता है कि हम टोटल करेंगे और बाई जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स है ना, तो टोटल हमें पता है 240। अब इस सेल का एड्रेस हम लिखेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, इजी, तो इसका एड्रेस है B10, B10 में सम है, टोटल मार्क्स है, तो हम क्या करेंगे, B10 डिवाइडेड बाई 600, क्योंकि 100 मैक्सिमम मार्क्स है, और B10 में जो है 240, ये मार्क्स ऑब्टेन है, और इंटू 100, हमको पता है परसेंटेज का फॉर्मूला, इंटू 100। ठीक है, और यहाँ पे हम लगाते हैं इज इक्वल टू का साइन। ठीक है, फिर हम एंटर कर देंगे, इनका आया है 40%। ठीक है, 40% मार्क्स आए इनके। और अब परसेंटेज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हम इसको ग्राफिकली देखें कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हमको मान लीजिए बार ग्राफ इंसर्ट करना है इसमें, हमें ये जो पूरा डेटा है इसका बार ग्राफ बनाना, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट। ठीक है, अब हम जाएंगे, ये है ना? ये कुछ भी हम यहाँ से जितने भी ऑप्शन है इनमें से कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, हम जो हमारा डेटा होता है और हमें किस फॉर्म में चाहिए, किस पर्पज के लिए चाहिए, उस हिसाब से हम ये जो डेटा रिप्रेजेंटेशन का जो भी टूल हम यूज कर रहे हैं वो हम डिसाइड करते हैं कि हम किस फॉर्म में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम बार ग्राफ में देखना चाहते हैं। ठीक है, हम इस फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये आ गया पूरा।
इनका, है ना। अब इसको हम ड्रैग कर सकते हैं कहीं भी, जहां पे भी हमको रखना है इसको, तो हम ड्रैग कर सकते हैं, है ना। अब ये आ गया। अब हमको मान लीजिए यहाँ मार्क्स आ गया है, ये इसका हेडिंग है, ये जो बार ग्राफ है, इसमें हम एक्सिस जोड़ना चाहते हैं, एक्सिस एक्सिस टाइटल्स हम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे, ये क्या है, 0, 50, 100, ये सब है मार्क्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है, सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब हम इसको, अब हमें मान लीजिए हमें इसकी कलर स्कीम बदलनी है, तो हम यहां से कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल कौन सा चाहिए हमको, ये वाला स्टाइल चाहिए क्या, ये वाला स्टाइल चाहिए हमको अगर, ठीक है। तो बहुत सारे इनबिल्ट स्टाइल्स हैं, ये वाला स्टाइल चाहिए या ये चाहिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ये चाहिए हमको, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं इसको, हम लोग कलर्स एडिट कर सकते हैं, हम लोग स्टाइल एडिट कर सकते हैं, हम लोग एक्सेस को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर हमको अगर ये चाहिए, चेंज हो गया, ठीक है, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। तो जो भी चाहिए आपको, यू कैन सेट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपना जो भी चार्ट है उसको एडिट कर सकते हैं, हम एक्सेस एडिट कर सकते हैं, हम कलर्स एडिट कर सकते हैं, हम स्टाइल एडिट कर सकते हैं, ठीक है। 3 चीजें हम एडिट कर सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए हमको नाम रखना है, ये वाली जो शीट है, इस वर्क बुक की जो ये वाली शीट है, इसका हमें नाम रखना है ना, सेव करना है। हम तो हम यहाँ पे जाके शीट 1 जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हमने काम कर लिया है पूरा, आप सेव करना चाहते हैं, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, और ये देखो हाईलाइट हो गया ना ग्रे कलर से, इसको हम बैक स्पेस करके, और जो भी हमको लिखना है, मान लो तेजस, तेजस मार्क्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 शीट्स आ रही है, फर्स्ट इज तेजस मार्क्स, सेकंड शीट 3, फिर शीट 2, अब हम शीट 2 पे जाएंगे, है ना। अब मान लो कि ये कोई बच्चा है, मान लो जी जो ज्योति है इसका नाम, है ना। तो हम इसका रखना चाह रहे हैं कि इसके सारे 3 टर्म्स हुए मान लो, और तीनों के टर्म्स का हमको देखना है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सेल्स को मर्ज कर देंगे और हेडिंग डाल देंगे, है ना। हेडिंग डाल देंगे ज्योति, ज्योति मार्क्स अक्रॉस टर्म्स, है ना। इसको हाईलाइट करना है तो हम लोग हाईलाइट कर देंगे इसको, ठीक है। फिर हम इनको भी हाईलाइट करके फिर से ब्लू कर दिया, ठीक है। अब 3 टर्म्स के मार्क्स दिए हुए हैं सब्जेक्ट्स में, जैसे हिंदी में फर्स्ट टर्म में 43 थे, सेकंड टर्म में 63 थे, थर्ड टर्म में 27, है ना। इसी तरीके से 6 सब्जेक्ट से 1 2 3 4 5 6 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, है ना। तो अब हमको इनका एवरेज निकालना है ना, या मान लीजिए कि हमको इनको रिप्रेजेंट करना है ना, इन इन द फॉर्म ऑफ ए लाइन ग्राफ, हम इसकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। तो हम लोग, हमको जिस जिसका भी करना है, तो हमने ये वाला डेटा सिलेक्ट कर लिया, है ना। और फिर हम करेंगे इंसर्ट, हमको क्या इंसर्ट करना है, हमको करना है ये वाला, हमको इंसर्ट करना है, ठीक है। इसमें से जिस भी स्टाइल में आप करना चाहते हो, इस स्टाइल में करना चाहते हो, इस स्टाइल में करना चाहते हो, ठीक है। तो जिस स्टाइल में भी, ये देखो बहुत सारे 3D में भी है ना।
तो जिस स्टाइल में भी आप करना चाहेंगे उस स्टाइल में आप करिए। तो 3 टर्म्स के हैं, तो हम लोग ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं। चार टाइटल, चार टाइटल हम डाल देंगे। ज्योति मार्क्स, ज्योति हाँ, चार टाइटल आ गया। अब हम इसको लिख देंगे ज्योति परफॉर्मेंस अक्रॉस टर्म्स। ठीक है, तो ये इसका टाइटल आ गया। फिर हम एक्स एक्सिस में, ये देखो यहाँ पे तो मार्क्स है और यहाँ पे सीरीज सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको एडिट कर देंगे। एक्सेस टाइटल्स हम देंगे, इसको हम देंगे मार्क्स मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे टर्म्स। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डेटा यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। लेजेंड डालना है तो ठीक है ना। तो और आपको अगर ये लेजेंड्स है, लेजेंड्स मतलब क्या होता है कि अगर आप लाइन ग्राफ्स बना रहे हो और 2-3 आपके पास डेटा है, जैसे यहाँ पे हमारे पास टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 का है ना। तो सीरीज 1 ये जो लिखा हुआ है ब्लू, ब्लू कलर टर्म 1 का है, ऑरेंज कलर टर्म 2 का है और ग्रे कलर टर्म 3 का। इसको लेजेंड बोलते हैं, है ना। अब लेजेंड को इस तरीके से पूरा डेटा भी दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है और यहाँ पे कलर्स का ये भी दिया हुआ है ना, कि कौन सा कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये यहाँ से आप एक्सेस को आपने कर दिया, है ना। आप डेटा टेबल आपने ऐड कर दिया। अगर डेटा टेबल नहीं चाहिए तो ठीक है, डेटा टेबल चली गई, और अगर डेटा टेबल चाहिए तो यहाँ पे डेटा टेबल भी आ जाए, है ना। ये जो टेबल है आपकी ये यहाँ पे भी आ जाए, और अगर नहीं चाहिए तो इसको अनचेक कर देंगे। ठीक है ना। और उसके बाद लेजेंड्स, ये देखो लेजेंड्स मतलब ये जो टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 के जो मार्क्स है ये लेजेंड्स है। इसको आपको लगाना है तो चेक करो इस बॉक्स को, नहीं अगर लगाना है तो अनचेक कर दो। देखो यहाँ पे अब लेजेंड्स नहीं आ रहे। ठीक है ना, लेजेंड्स लाने हैं तो आप इसको चेक कर दीजिए। और किस फॉर्म में आपको कहाँ पे लेजेंड्स लाने हैं, आपको लेफ्ट में लाना है ना। तो ये देखो इधर लेफ्ट में आ गए। अगर मैं टॉप में डालूं तो टॉप में आ जाएगा, अगर लेफ्ट में डालेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में डालना है तो राइट में आ जाएगा, बॉटम में डालना है तो बॉटम। ठीक है, तो जैसे भी आपको अप्रोप्रिएट लगे। अब ये आप इसको ड्रैग करके जहां पे भी आपको इसको पोजीशन करना है वहां पे आप इसको पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब मान लो कि हमें एवरेज भी निकालना है ना। एवरेज हमने क्या किया, हमें इन तीनों का एवरेज निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया और
हम गए यहाँ ऑटो सम जहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने इस ड्रॉप बॉक्स आया और एवरेज, ये आ गया एवरेज। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमने ये तीनों सेलेक्ट किए और एवरेज, यहाँ पे हमने फिर साइंस के तीनों टर्म्स के सेलेक्ट किया और एवरेज, फिर हमने यहाँ पे संस्कृत के तीनों टर्म्स का सेलेक्ट किया एंड एवरेज। ये जो इनबिल्ट होते हैं जैसे ऑटो सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, इनको क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप बना के फॉर्मूला कोई डाल रहे हो तो आप यहाँ डाल, दिस इज फॉर्मूला बार। ठीक है, तो फिर फ्रेंच के तीनों टर्म्स का एवरेज, ठीक है, जर्मन के तीनों टर्म्स का एवरेज, सॉरी सम आ गया ये, इसको हम अंडू करते हैं, हमें एवरेज चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया हमारा स्प्रेडशीट, है ना। तो ये पूरा जो भी आपका प्रैक्टिकल में आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया। हमने यहाँ पे मार्क्स लिया है, आपको किसी और चीज का डेटा भी दिया, लेकिन होगा इसी तरीके से, यही सब फंक्शंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम मी, thank you for watching this video, and if you like this video please like it and share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Goodbye and take care.